नमस्कार। अखंड मंथन के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज मोदी जी का 10 बजे संदेश जो मीडिया में आया था, उसके हिसाब से जो हमने कुंडली बनाई है वो मिथुन लगन की कुंडली बनती है। और मिथुन लगन की कुंडली के अंदर लगन में राहु बैठा है, सप्तम में चंद्रमा और केतु बैठे हैं, अष्टम में मंगल, बृहस्पति और शनि बैठे हैं, और 10वें घर में बुध बैठा है, और 11वें घर में सूर्य बैठा है, और 12वें घर में शुक्र बैठा है। इस कुंडली के हिसाब से राहु अभी भी लगन में अपने आद्रा नक्षत्र में पावर लेके बैठा है, बीमारी की, रोग की यह बैठा हुआ है। क्योंकि जो लगन में राहु है यह कुछ मालूम नहीं होने देता और हमेशा आदमी को भ्रमित रखता है। और जो केतु और चंद्रमा है यह थोड़ा सा मन को विचलित करते हैं। लेकिन यह जनता को पूरा मालूम था कि जो मोदी जी संदेश देने आए हैं वो हमारा लॉकडाउन बढ़ाने के लिए आए हैं, और जनता इसके लिए बिल्कुल तैयार थी। क्योंकि बाकी देशों से हमारे देश में बेशक बीमारी कम है, लेकिन मोदी जी इससे भी ज़्यादा चाहते हैं कि हमारा देश बिल्कुल निरोगी काया का रहे, हमारे देश का कोई भी नागरिक इस रोग से ग्रसित ना हो। लेकिन किसी कारणवश से यह हो गया। अब जो हमारी कुंडली बताती है, शनि, मंगल और बृहस्पति जो अष्टम में बताती है, यह अभी लॉकडाउन को बढ़ाने की स्थिति बताती है, और इसने बढ़ाया भी। और दूसरी बात, शनि जो है तीसरी दृष्टि कर्म स्थान में डाल रहा है, और कर्म को यह धीरे धीरे ही चलाएगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था को भी कंट्रोल में करना है। तो इसके लिए भी धीरे धीरे जो हमारे कर्म स्थान है वो धीरे धीरे से ही आगे बढ़ेगा। और कर्म स्थान में बुध बैठा है नीच का, उसकी दृष्टि जनता जनार्दन पे पड़ रही है कि जनता जनार्दन ने इस बात को बड़े ही अच्छे ढंग से स्वीकार किया है कि जो मोदी जी चाहते थे और जो जनता चाहती थी उसी को मोदी जी ने आके कहा कि भाई अब मैं मजबूरी में 15 दिन के लिए लॉकडाउन या 20 दिन के लिए या 3 मई तक इसलिए बढ़ाना चाहता हूँ कि ये बीमारी ना फैले, क्योंकि अभी ये बीमारी बढ़ रही है। उसके लिए जनता तैयार है। लेकिन जो शनि और मंगल है यह जो है थोड़ा कार्य में रुकावट तो आएगी, अर्थव्यवस्था में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि मंगल की दृष्टि पराक्रम पे भी पड़ रही है 8वीं। तो आप ये देखिए, पराक्रम में तो थोड़ी बहुत रुकावट हमारे आएगी, अर्थव्यवस्था, क्योंकि जब लोगों का कारोबार ही नहीं होगा, फैक्ट्रियां नहीं चलेंगी, तो थोड़ा बहुत तो नुकसान देश को होगा। लेकिन कहते हैं ना, वही बात होगी, जान है जहान है, और जहान है तो फिर सब कुछ है। अगर हमारा जीना है तो सब कुछ है, अगर हम जिए नहीं तो फिर हमारे लिए क्या अर्थव्यवस्था और क्या हमारे लिए कोई कार्य। तो जो ये अष्टम में शनि, मंगल और बृहस्पति बैठा है, यह मोदी जी का बहुत अच्छा संदेश था कि सबसे पहले अपने बुजुर्गों का ध्यान रखें। बुजुर्गों का ध्यान इसलिए, जो बृहस्पति है बड़े बुजुर्गों का आदर करवाता है, गुरुजन का आदर करवाता है, माता पिता का आदर करवाता है, तो इसमें बड़े बुजुर्ग आगे हमारे। और जो शनि तीसरी दृष्टि कर्म स्थान में मार रहा है वो शन्य शन्य आगे बढ़ेगा, क्योंकि शनि की आदत है कि वह धीरे धीरे ही आगे बढ़ता है। और फिर नवम का स्वामी होके अष्टम में बैठ गया, भाग्य का स्वामी होके। तो अभी भाग्य में तो वृद्धि होने वाली है नहीं, देश में अर्थव्यवस्था भी इतनी आगे बढ़ने वाली, या हम ये कहें कि भाई तेजी से अगर काम मतलब लॉकडाउन खुल जाए तो तेजी से हो जाएगा, अभी ऐसी व्यवस्था नहीं है। जो आज की पोजीशन, जो आज की कुंडली हमें बता रही है। और जो 24 तारीख को बुध परिवर्तन होगा वो सूर्य के साथ, सूर्य बुध का आदित्य योग बनाएगा, और सूर्य बुध का आदित्य योग बनने से हमारे थोड़े से कार्यों में वृद्धि आएगी, और थोड़ा सा हमारे को लाभ की तरफ भी
फायदा होगा, राजा और जनता का समन्वय होगा। और 20 तारीख को जो मोदी जी बताना चाह रहे हैं वो कुछ किसानों के लिए बताएंगे कि किसाने अपने कुछ समय के लिए उनको छूट दी जाएगी। जिस जिस राज्य में किसानों की खेती है और उनकी फसलें बिल्कुल तैयार खड़ी हैं, वो अपनी फसलों को काटें और काट के अपना बाजार में देनी है बाजार में दे, जहाँ संभालना है वह उसको संभाले। यह मोदी जी कुछ समय के लिए उनको छूट देंगे, 10 दिन के दे, 15 दिन की दे, या आने जाने की सुविधा दे, जो भी है वो मोदी जी 20 तारीख के बाद छोटी मोटी उनको सुविधा देंगे। और छोटी मोटी सुविधा उन लोगों के लिए लॉकडाउन खुलेगा जिस जगह पे लॉकडाउन का बहुत सख्ती से पालन करके, जो 0 जोन में है, जो कि बिल्कुल जिसके अंदर जहाँ से कोई भी व्यक्ति कोरोना का मरीज बड़ा नहीं है या कोई भी मरीज वहाँ पे नहीं है, उसके लिए वो थोड़े से समय के लिए उसको खोलेंगे। और मेरे को जहाँ तक की संभावना है, आज की कुंडली के हिसाब से यह थोड़े थोड़े समय के लिए खुलेगा। थोड़े से समय के लिए साउथ दिल्ली, थोड़े से समय के लिए नॉर्थ दिल्ली, थोड़े से समय के लिए वेस्ट दिल्ली, ये इस तरीके से खुलेगा। क्योंकि अभी भी सारे ग्रह जो है राहु केतु की चपेट के अंदर ही है। तो जो आज की कुंडली बनी है मिथुन लगन के हिसाब से, मैं देश की कुंडली के हिसाब से नहीं कह रही, मैं आज की कुंडली के हिसाब से कह रही हूँ। और एक मेरे को जो ये शनि और मंगल की युति मुझे लग रही है अष्टम में, यह कुछ शरारती तत्व अग्जनी या उपद्रव करने की कोशिश ना करें, मुझे ऐसी संभावना लग रही है। और कुछ प्रकृति का प्रकोप भी, मंगल भूमि का कारक है और मुझे ऐसे लगता है कि कहीं भूकंप आने की संभावना ना हो, क्योंकि शनि के साथ मंगल की जो युति अष्टम में उचकी हुई है, यह मुझे कुछ ऐसी संभावनाएं बताती है। और यह संभावना जो है मई की 20 तारीख तक, आज से मई की 20 तारीख तक भूकंप, आगजनी, कुछ ऐसी घटनाएं होने की संभावना है। और अगर जनता ने ऐसा उपद्रव करने की कोशिश की या किसी शरारती तत्वों ने ऐसा करने की कोशिश की, तो मोदी जी के जो निर्णय है फिर वो बहुत सख्त हो जाएंगे और पुलिस बल को इतना बल मिल जाएगा कि जनता कभी सोच भी नहीं सकती कि हम ऐसे लॉकडाउन के अंदर भी हम ऐसे कष्ट को पा रहे हैं। देखिए, बुध हो रहा है 24 अप्रैल को सूर्य के साथ मेष राशि में, सूर्य बुध का आदित्य योग बन रहा है। और शनि जो हो रहा है वो 11 मई को वक्री हो रहा है और बृहस्पति हो रहा है 15 मई को वक्री। तो जब ये वक्री होगा तो बृहस्पति तो कुछ अच्छा फल देगा, रोग में निवारण, रोग में कमी, ये कुछ करेगा। और शनि भी शन्य इस कार्य को बढ़ाएगा, क्योंकि यह सप्तम का भी काम करेगा और अष्टम का भी काम करेगा। लेकिन भाग्य का मालिक होके अष्टम में जब बैठा होता है तो यह बहुत अच्छा फल नहीं देता। तो उसके लिए मैं आप सब लोगों को यह निवेदन करूंगी कि आप लोग प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए आजकल आपको समय पूरा घर पे ही बिताना होता है। अपने इष्ट को, जो भी अपने इष्ट को मानता है, मैं ये नहीं कहती कि आप ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, मैं ये नहीं कहती कि आप वाहेगुरु वाहेगुरु कीजिए। जो भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हैं, सारे भाई भाई हैं और भारत भूमि पे सबको रहने का हक है। वो भारत माता के बेटे हैं, लेकिन उनको भारत माता की रक्षा भी करनी है। भारत के लिए उनको कुछ उपद्रव नहीं करने और ना ही कुछ ऐसी हरकत करनी है जिससे कि हमारे देश को नुकसान हो। और हम अब इस युद्ध से, जो बीमारी का युद्ध है, इससे बिल्कुल निकलने को तैयार बैठे हैं। और कुछ ही समय की बात है, जैसे ये लॉकडाउन हमारा बिल्कुल टाइट होके चलेगा तो मुझे लगता है कि हम लोग इस बीमारी से विजय पाके और बहुत जल्दी बाहर निकलेंगे। और मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप अपने घर में अपने धर्म का पालन कीजिए। जब जब धर्म की हानि होती है तभी तभी पृथ्वी पे विपदा आती है, ये तो गीता में भी लिखा है।
और धर्म ही हमें बचा सकता है। और धर्म एक अदृश्य शक्तियां हैं जो हमें बचा सकती हैं अगर हम अपने घर में बैठ के पूजा पाठ जाप दान पुण्य गरीबों की मदद करें। और मेरी आप सबसे यही निवेदन है। और अखंड मंथन आपको हर समय से पहले होने वाली घटना से अवगत कराता है, जिससे कि जनता सावधान रहे और उस आज्ञा का पालन करे जो हमारे देश में या जो हमारे आचार्य बताते हैं। हमारे जितने भी अखंड मंथन में आचार्य जाते हैं वो आपको अपने तरीके से हर कोई अच्छी से अच्छी भविष्यवाणी करता है, उसको समझिए और उसका पालन कीजिए। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9999 338366। धन्यवाद।